हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज भी हम इसमें प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अपना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और ये पूरा प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके पेपर में आता है। ये 3 खंडों में होता है, जिसमें आपके पहला खंड जो है मानसिक योग्यता, दूसरा गणित है और तीसरा भाषा परीक्षण होता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये पेपर लगाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग मानसिक योग्यता, गणित और भाषा परीक्षण तीनों भाग लेकर आए हैं। और ये वो सवाल हैं जो आपके पेपर में आपका सिलेक्शन 100% दिलवाएंगे। यही वो सवाल मैथ के हैं जिनको करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। अगर ये सवाल आप यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो तो समझो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही फिर आपको मिलेंगे अनुच्छेद, जिसमें आपको 4 अनुच्छेद मिलता है। इनको पढ़कर आपको इसको उत्तर देना होता है। बच्चे अक्सर इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादातर गलती अनुच्छेद में जाती है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपकी आंसर शीट है। ये पूरा प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर लगवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर में कुछ खास बातें आपको याद रखनी है, जो कि वैसे तो पेपर में मेंशन होंगी। क्या क्या है? पेपर आपका कितने समय का है, और कितने पेपर इसमें क्या नाम है, आपको क्या लेके जाना है, कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, पेन पे में आपको पेंसिल का उपयोग वर्जित है। आप इसमें पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। पेपर को बॉल पॉइंट पेन, यानी कि आपको जेल पेन नहीं लेना, बॉल पेन लेकर जाना है। वो आप जो है नीला या काला जो मर्जी वो लेकर जा सकते हो। ये पेपर आपका 11:30 बजे से शुरू होता है और 1:30 बजे तक चलता है। ये पेपर आपका 2 घंटे तक मिलेगा। और जो दिव्यांग छात्र हैं उनको 30 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी है। रफ कार्य के लिए आपको पुस्तिका पृष्ठ संख्या 16 का उपयोग करें। जो आपका पेपर का पेज नंबर 16 है, वहां पर आप रफ काम को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भाग नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक में 4 आकृति दी गई है। इन 4 आकृति में से 3 तो एक जैसी हैं, और जो भिन्न आकृति है वो आपको पहचाननी है। अब ये चारों आकृति को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। चारों आकृति में देखा आपने कि इस वाली आकृति के पीछे ये तीर नहीं है, तो इसका मतलब ये आकृति इन सब में अलग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आपको 4 चित्र दिखाई दिए गए हैं। इन चारों चित्र में यहाँ पर भी पक्षी है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर एक चूहा है जो पक्षी की कैटेगरी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आकृति दी गई है। सभी आकृति आपकी बंद आकृति है, क्लोज आकृति है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है वहां पर ये आकृति देखो यहाँ से खुली हुई है। और ये खुली हुई आकृति है, तो यानी कि सब बंद आकृति है, खुली हुई, तो ये इससे अलग बनाती है इसको, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखो 4 चित्र है, जिसमें 3 में तो फूल है और 1 में फल है। तो ये फल वाली आकृति इसको चारों से अलग बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है हमारा। इसमें आपको प्रश्न संख्या 5 से 8 तक में एक प्रश्न आकृति होगी और 4 उत्तर आकृति होगी। आपको पहचानना है 4 उत्तर आकृति में बिल्कुल समान प्रश्न आकृति की आकृति कौन सी है, वो आपको पहचान कर बतानी है। तो हमने यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व किया और हमने पाया कि इसमें जो प्रश्न आकृति 5 है, इसकी बिल्कुल समान आकृति नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें इसके समान आकृति है, जो कि हमारी आकृति नंबर 4 दी है, और इसी पैटर्न का आपको पेपर मिलेगा सेम टू सेम। यहाँ पर मैं देखकर बतानी है। देखो, ये आपका कोण है माइनस प्लस, कोण माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 में बतानी है भाई कौन सी आकृति इसके बिल्कुल समान है, तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में आपको क्या करना है, एक आकृति होगी जिसका एक भाग विलुप्त है। विलुप्त भाग आपको पहचान कर उसको यहाँ पर मार्क करना है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें भाई जैसे आकृति इधर बनी है वैसी इधर बननी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस वाली आकृति में बिल्कुल सही फिट बैठने वाला है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारी एक विलुप्त आकृति है, उस आकृति को पहचान कर बताना है। तो देखो, ये आकृति यहाँ पर डार्क है, तो यहाँ पर भी आपका डार्क ही हिस्सा आना चाहिए, और इस तरफ आपका एक रेक्टेंगल बनना चाहिए। सो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से 2 राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आकृति इससे मैच करेगी, ये आकृति इससे, और ये वाला पार्ट यहाँ पे बचेगा और इसको लगाकर ऐसे भी आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल फिट बैठने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बतानी है कौन सी आकृति आएगी। पैटर्न समझते हैं। देखो, जैसा हिस्सा ऊपर है उसी के सेम नीचे है, तो जैसा यहाँ पर नीचे होगा वैसे हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि जो डार्क वाला पार्ट है वो ऊपर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बतानी है कौन सी आकृति आएगी। देखो, जो आकृति यहाँ पर है
जो आकृति यहाँ पर है वही आकृति हमारी यहाँ पर बनी हुई है। तो इसी प्रकार जो आकृति यहाँ पर हमें ऊपर दिखाई दे रही है वही आकृति हमारी नीचे बनेगी, और क्योंकि ये दोनों आकृति समान है तो इसके जैसी आकृति हमारी इधर बनेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में क्या है, हमें प्रश्न संख्या 13 से 16 में पहली आकृति से जब दूसरी बनती है उसमें एक निश्चित संबंध होता है, फिर दूसरी से तीसरी में एक क्रम होता है, और उसी क्रम से हमारी यहाँ पर चौथी आकृति बनने वाली है। देखो पहली आकृति में बिल्कुल लाइनें बनी हुई थी, दूसरी आकृति में ये वाला पार्ट इसने बढ़ा दिया, तीसरी आकृति में इसके नीचे ये लगा दिया, तो चौथी आकृति में क्या करेगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके ऊपर और बढ़ा देगा इसको, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो सब में गोला तो समान है, ये गुणा का निशान यहाँ था तो अगली बार में एक बार यहाँ पे शिफ्ट हो गया गुणा का निशान, एक बार में गुणा का निशान यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो अगली बार में क्या होगा, अगली बार में ये जो गुणा का निशान यहाँ था यहाँ के बजाय यहाँ पे जाएगा, और ये 0 इसके आगे चला जाएगा सर्कल, और ट्रायंगल इसके आगे। तो फाइनली हमारा कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा, गुणा सर्कल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में बताना कौन सा डाइस आएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 4 5। तो अगर हमारा यहाँ पे डाइस बनेगा तो इसमें ऊपर की तरफ कितनी होनी चाहिए, 4 बिंदी, और नीचे की तरफ हमें दिखनी चाहिए 6 बिंदी। 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 1 2 3। चलिए देखते हैं, 3 यहाँ पे हमारी 4 है तो उसके बाद 6, 4 6 और 3, ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने देखा ये तीर ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, नीचे से तीर ऊपर की तरफ गया हुआ है, अगली बार में क्या हुआ, ये वाला तीर यहाँ पे चला गया और ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, यानी कि ये पूरा 90 डिग्री इधर शिफ्ट होकर आया, फिर अगली बार में ये 90 डिग्री शिफ्ट होकर आया, तो अगली बार में ये 90 डिग्री इस तरफ चली जाएगी इसकी डायरेक्शन, और ये जो हमारा पार्ट है ये इस कॉर्नर में आ जाएगा कहीं ना कहीं ऐसे कॉर्नर में, और ये बाहर की तरफ। तो फाइनली हमें जो दिखेगा वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में हमें कुछ आकृति दी है 1720 में, यहाँ पर हमें एक वर्ग का टुकड़ा दिया गया है और इस टुकड़े को काट कर रखा गया है इन चारों भागों में से कोई एक, कौन सा भाग इसमें फिट करें कि हमारा वर्ग पूरा बन के तैयार हो जाए। तो अगर भाई हमें यहाँ पे वर्ग बनाना है तो कुछ इस तरह का टुकड़ा हमें इसके अंदर लगाना पड़ेगा, और ये टुकड़ा मुझे कहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके जैसा, ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसको ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये टुकड़ा मैं इसमें रखूंगा तो पूरा वर्ग बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 में हमें वर्ग को पूरा करना है, तो ये वर्ग हमें कुछ ऐसा दिखेगा और साथ ही हमें इस तरह का पीस इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये वाला पीस हमें कहाँ पर नजर आ रहा है, 1 2 3 पार्ट है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें यहाँ पे वर्ग का टुकड़ा फिट करना है, तो इसको फिट करने के लिए हमें कुछ इस तरह की आकृति की जरूरत होगी, और इस आकृति के साथ में ये कुछ ऐसी शेप में होनी चाहिए। तो फाइनली जब हमने इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया और हमें नजर आया कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला पीस इसमें रखेंगे तो हमारा वर्ग का टुकड़ा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में ये पीस हमें कुछ ऐसे बनाना होगा। अब ऐसे बनाने के लिए हमें इसके अंदर कौन सा पीस फिट करेंगे, देखो यहाँ से ऊपर से बिल्कुल कॉर्नर है, बिल्कुल भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए ऊपर वाला पार्ट, तो फाइनली हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला पीस इसके अंदर एकदम एग्जैक्टली फिट आ जाएगा। उसके बाद है हमारा अगला भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में हमें बताना है इस आकृति का संबंध जो इस आकृति से है, यानी कि पहली आकृति का संबंध जो दूसरी आकृति से है उसी के अनुसार तीसरी आकृति का संबंध चौथी से होगा, तो बताओ इसमें कौन सी आएगी। देखो पहले वाले में सीधा था, इसके नीचे एक चादर लगा दी, यानी कि इसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया 45 डिग्री। अब इसमें ये है तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो सीधा है सीधे के बजाय ये अब इस दिशा में चला जाएगा और साथ ही इसके अंदर उठा के गमला भी लगा देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो यहाँ पर 2 बॉल है, इसमें हमने 1 बॉल बढ़ा दी, तो यहाँ पर 2 है तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए ये जो ए था इसको उल्टा करके ये लाइन नीचे की तरफ ले आए, तो इसी तरीके से हमारा जो ये वाला पीस है नीचे से ऊपर की तरफ है,
तो इसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ये सीधा था, सीधे के बजाय उल्टा हो गया, तो ये ऐसे इधर की तरफ खुला हुआ है तो नीचे से की तरफ जाएगा और लाइन नीचे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या किया इसने, इस पार्ट को घुमाकर आधा कर दिया, यानी कि डायगोनल ऐसा था, इसको ऐसा करके आधा कर दिया। तो डायगोनल है तो डायगोनल को आधा करके ऐसा दिखेंगे, तो हमें ये वाली इमेज आगे की तरफ दिखनी चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 में हमें मिरर इमेज देखनी है। मिरर मतलब शीशे में कैसी दिखाई देगी। देखो जो इधर यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पर राइट, तो जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाता है और ये राइट वाला हिस्सा लेफ्ट बन जाता है, यानी कि राइट वाला लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट वाला राइट। तो फाइनली हमने देखा ये इस कॉर्नर में है लेफ्ट में, तो ये राइट में जाएगा इस कॉर्नर में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो ये वाली धारियां, यानी कि ये चित्र हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा यहाँ से, और ये जो धारियों वाला भाग है, ये जो धारियों वाला भाग है शीशे की तरफ रहेगा और इधर की तरफ पूरा हमारा ब्लैक रहेगा, डार्क। तो फाइनली हमने देखा और हमें लगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में भी सेम यही रहेगा। ये वाला पार्ट मिरर की तरफ बाहर निकला हुआ है, तो इधर भी मिरर की तरफ बाहर निकला हुआ पार्ट रहेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 में देखो ये वाले सर्किल में ये जो चांद वाला पार्ट है ये शीशे की तरफ है और शीशे से बाहर की तरफ ऐसे घूमा हुआ है, तो ये हिस्सा भी हमें बाहर की तरफ दिखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 8 में हमें यहाँ पर ये जो आकृति दी हुई है, आकृति की 4 आकृति दी है, इन चारों आकृति में किसी एक में आकृति को चुनना है जिसमें छिपी हुई है। ये जो छिपी हुई आकृति है ये हमें ढूंढ के बतानी कि किसके अंदर ये आकृति छिपी हुई है। तो हमने इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया और हमें पता लगा भाई ये आकृति यहाँ पर बैठी हुई है इसके अंदर, देखो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। इसमें हमें ये वाली आकृति ढूंढनी है, तो ये आकृति हमें यहाँ पे कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 में भी यही आकृति हमें ढूंढनी है। अब ये आकृति हमें ढूंढनी है यहाँ पर, तो ये ऊपर से नीचे ऐसे, फिर नीचे वाला हिस्सा जाएगा, फिर ये नीचे से ऊपर और ये, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें ये आकृति को ढूंढना है, ये आकृति नीचे से ऊपर की तरफ एरो है, तो ये आकृति कुछ हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 9 में हमें एक पेपर को लेना है, पेपर को लेकर काटना है और काट कर खोलना है और खोलने के बाद उसको बंद करना है, फिर हमें बताना है हमें कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो देखो जब हम ये पेपर को खोलेंगे तो ये आकृति हमारी जो यहाँ पर बनी, हमें जो ये आकृति इसमें कट करेंगे तो यही आकृति हमें सेम इधर दिखाई देगी, यही इधर और यही इधर, ये चारों साइड में हमें सेम आकृति दिखाई देने वाली है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 में भी ये आकृति हमें मिली है, इसको हमने यहाँ पे मोड़ के फिर इधर की तरफ मोड़ना है और फिर यहाँ पर एक कट लगाना है। तो जब हम इस आकृति को खोलेंगे तो ये कट हमें ऊपर की तरफ भी दिखाई देगा। देखो ये आकृति को जब मैं इधर खोलूंगा मोड़कर ऐसे, तो ये जो कट मैंने यहाँ बनाई ये कट मुझे यहाँ पर भी दिखाई देगा, और फिर जब मैं इस पूरी आकृति को ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा, ऊपर की तरफ खोलूंगा, तो यही कट मुझे यहाँ और यही कट मुझे यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 में हमें प्रश्न संख्या 37 से 40 में दिए हुए हैं, हमें बताना है ये जो हमें आकृति दी हुई है प्रश्न संख्या 37 के प्रश्न आकृति में, इन आकृति से कौन सा चित्र इनमें से बन के तैयार हुआ है ये आपको बताना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 आकृति हमारे पास है। अब चारों आकृति से देखना है कौन सी आकृति हमारी बनकर तैयार हुई। अब ये देखो बहुत छोटी सी आकृति है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगी आकृति हमारी, 2 ये हो जाएगी और 3 वाली ये और 4th वाली ये, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें इस वाली आकृति से देखकर बनाना है भाई कौन सी हमारी जुड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 तो इसमें वर्ग हो गए छोटे छोटे, 1 2 3 4 वर्ग हो गए, उसके ऊपर कॉर्नर लगे हुए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में भी हमें बताने भाई हमारी आकृति कौन सी बनी हुई है। एक यहाँ पे त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है और एक ये त्रिभुज है और एक ये 2 3 4 5 साइड वाला ये वाला है। तो इनसे हमें बतानी है भाई मिलकर हमारी कौन सी आकृति तैयार हो जाएगी। तो देखो ये वाली आकृति हमारी इसमें यहाँ पर मिल गई हमें, और ये वाला त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये वाला त्रिभुज हो गया,
उसके बाद फिर एक त्रिभुज ये वाला है, तो ये लग गया, और ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 की भी आकृति आपको बतानी है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताओ इससे हमारा कौन सा उत्तर आएगा। साथ ही ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था, पार्ट नंबर सेकंड में हम इसका खंड नंबर सेकंड करेंगे, जो हमारा अंकगणित परीक्षण है। इसके मैं एक बार फिर से सवाल तुम्हें अच्छे से धीरे धीरे दिखा देता हूँ, ताकि बच्चों आप लोग इसको सोल्व करो, और सोल्व करके अपनी कॉपी में इसके आंसर लिख लो। 48 का कौन सा है, 49, 50 का। और इनको करने के बाद, इनको सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आप अनुच्छेद करिएगा, चारों अनुच्छेद अच्छे से करने के बाद फिर आप लोग अपने आंसर इस उत्तरमाला में से मैच कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके कितने नंबर आए। बल्कि और दूसरा पार्ट में आपका जल्दी मैथ का बनाकर भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।